एपिसोड 4। कब्रिस्तान वाले फोटोज लेकर बच्चा गैंग सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई कि देखो ये रहा प्रूफ कि डेरी में कोई मॉन्स्टर है। बट अनफॉर्चुनेटली एंटिटी ने ऑलरेडी सारे फोटोज में से भूतों का ट्रेस मिटा दिया था, सिवाय इस क्लाउन वाले फोटो को छोड़ के, जो बावर्स को लगा कि शायद किसी स्टैचू का फोटो है। बावर्स ने बच्चों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने इसके केस में टांग अड़ाने की कोशिश की तो सबको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पुलिस से धमकी मिलने के बाद लिली उस जुनिपर हिल वाली नर्स यानी इंग्रिड से मिलने चली गई, क्योंकि फिलहाल बस यही लिली की बातों पर भरोसा करती है। इंग्रिड ने लिली को बताया कि हाँ, उसने पहले भी डेरी में ऐसे अजीब अजीब इंसिडेंट को होता देखा है, बट इतना सीरियस कुछ नहीं था। इंग्रिड का मानना था कि लिली को बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक रॉने, विल और रिची जैसे दोस्त इसके पास हैं, लिली किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। दूसरी तरफ एंटीक फर्नीचर को शार्लेट के घर रखवाने के बहाने रोज उससे पूछताछ करने चली गई। देख के लग रहा था कि इसे बेसिकली मिलिट्री के ऑपरेशंस के बारे में जानना था, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना ही हेलन अपने मिशन के बारे में शार्लेट को कुछ बताता है और ना ही उसे जानने में कोई इंटरेस्ट था। फिर शार्लेट ने रोज से डेरी में गुम हो रहे बच्चों के बारे में पूछा कि इतने सारे मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट्स, आखिर ये टाउन सेफ तो है ना। रोज ने इनडायरेक्टली शार्लेट को वार्निंग दी कि हाँ, भले ये टाउन सेफ है, बट हमेशा अपने लव्ड वन पर नजर रखना, यू नेवर नो। विल के रूम की सफाई करते वक्त शार्लेट को उसके ड्रॉवर से कब्रिस्तान वाले फोटोज मिले। विल के घर वापस आते ही शार्लेट फौरन उसकी क्लास लेने बैठ गई। विल ने शार्लेट के सामने कन्फेस किया कि रॉनी के बेकसूर पापा को बचाने विल उसकी मदद कर रहा था, और उस रात कब्रिस्तान में फोटोज लेते वक्त किसी ने इनका पीछा किया। विल ने बिल्कुल भी मॉन्स्टर या भूत का जिक्र नहीं किया। शार्लेट ने इसे साफ साफ बता दिया कि अब कुछ दिनों तक विल का घर से बाहर जाना बंद, सिर्फ घर से स्कूल और सीधा स्कूल से वापस घर। डिनर के दौरान शार्लेट ने हेलन को बताया कि उनके बेटे का स्कूल की एक लड़की पर दिल आ गया, यानी रॉनी। ये सुनते ही विल डिनर पूरा होते ही ऊपर चला गया। फिर विल का थोड़ा मूड ठीक करने शार्लेट के कहने पर हेलन उसे अपने साथ फिशिंग पर ले गया। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक चला था। विल ने एक फिश को पकड़ने के चक्कर में स्ट्रिंग तोड़ दी। फिर हेलन ने उसे अकेला छोड़कर गाड़ी से चारा और स्पेयर्स लाने गया। तभी उस एंटिटी ने विल को पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। विल के सामने एंटिटी ने उसके पापा के प्लेन क्रैश वाला रूप लिया था। विल ने फोटोज में देखा था कि क्रैश के बाद हेलन की बॉडी बुरी तरह से जल गई थी। विल को डुबाते हुए एंटिटी ने उसे बताया कि वो भी अपने पापा की तरह ही जलने वाला है। विल के चीखे सुनकर हेलन फौरन भागते हुए उसे बचाने चला आया। इस बार विल ने हेलन को सब कुछ सच बता दिया कि हेलन के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने उसे पानी में डुबाने की कोशिश की। विल के हाथ पर बने जख्मों को देखकर हेलन भी समझ गया कि शायद विल सच बोल रहा था। तभी दोनों को पानी के ऊपर से उड़ता हुआ पेनीवाइज का आइकॉनिक रेड बलून दिखा। दूसरी तरफ शार्लेट हैंक के बारे में पूछताछ करने पुलिस स्टेशन चली गई। बावर्स ने इसे बताया कि लिली को छोड़कर इनके पास एक और गवाह है जिसने हैंक को उस रात घर के बाहर देखा था। शार्लेट को हैंक से मिलना था, बट बावर्स ने इस बात से साफ मना कर दिया बिकॉज शी इज नॉट द फैमिली। फिर शार्लेट सीधा हैंक की पूछताछ करने उसके घर चली गई। शार्लेट ने हैंक की मां को बताया कि वो 1960s वाले ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का पार्ट थी। ये इनोसेंट हैंक को जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। शार्लेट की बातों से इंप्रेस होकर हैंक की मां ने उसे लेटर साइन करके दिया, जिसकी मदद से वो अब हैंक से मिल सकती थी। पहले एक ऑफिसर ने शार्लेट को फिर भी रोकने की कोशिश की, पर शार्लेट ने उसे धमकी दी कि अगर ये उसे हैंक से मिलवाने नहीं ले गया तो एक फोन घुमाकर वो बाहर फ्रीडम फाइटर्स की लाइन लगा देगी। फिर सीधा केनेडी ब्रदर्स को समझाना कि ब्लैक प्रोटेस्टर्स डेरी में क्यों हंगामा मचा रहे हैं। ये सुनते ही ऑफिसर ने फौरन इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। शार्लेट ने हैंक को साफ साफ बता दिया कि अगर उसे आजादी चाहिए तो सच सच बता दे कि उस रात हैंक कहाँ था। हैंक का एक मैरिड व्हाइट वुमन के साथ अफेयर चल रहा था। अगर किसी को भी इसकी भनक लग गई तो पहले लोकल्स इसे मार देंगे और बाद में उस लेडी का हस्बैंड हैंक के लवर को मार देगा। यानी हैंक इस एलिबाई को कोर्ट में बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला। इन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जैसे हेलन को पता चला कि शार्लेट इधर भी आकर अपने एक्टिविज्म वाले काम पर लग गई, वो बहुत गुस्सा हुआ। शार्लेट के कोल्ड रिस्पॉन्स को देखकर हेलन समझ गया कि ये नहीं रुकने वाली। उस रात विल को नींद नहीं आ रही थी, तो वो टेलीस्कोप लेकर बाहर नजर मारने लग गया। तभी विल ने देखा कि पेनीवाइज झाड़ के पीछे छुपा उसके घर पर नजर रखे हुए है। ये देखकर विल जोर से चिल्लाने लग गया।
विल ने हेलन को बताया कि बाहर से कोई इनके घर को घूर रहा था। हेलन को पहले लगा कि शायद शार्लेट की करतूतों की वजह से कोई व्हाइट सुप्रीमिस्ट इनके पीछे पड़ गया, पर झाड़ के ऊपर फिर से वही रेड बलून देखकर हेलन समझ गया कि इधर मामला कुछ तो गड़बड़ है। उधर डिक की रिक्वेस्ट पर शॉ ने उसे और उसके दोस्तों को एक नए कैबिन में शिफ्ट कर दिया। ये सारे फौरन इस कैबिन इन द वुड्स के रिनोवेशन के काम में लग गए। तभी डिक को फिर से एक बार उसके ग्रैंडमा के विजन आए। ग्रैंडमा ने डिक को फिर से एक बार चेतावनी देते हुए कहा कि उसे थोड़ा और चौकन्ना रहने की जरूरत है। तभी वहां हेलन आ गया। हेलन ने इसे विल वाले इंसिडेंट के बारे में बताते हुए पूछा कि भाई आखिर ये लोग डेरी में किस चीज से पंगा ले रहे हैं। हेलन की बातें सुनकर डिक फुल ऑन पैनिक मोड में चला गया। इसे उस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी थी। दूसरी तरफ विल ने बाकी गैंग को बताया कि अगर वो मॉन्स्टर चाहता तो विल को वहीं जंगल में मार सकता था, पर उसने बस विल को 2 बार डराकर ऐसे ही छोड़ दिया। विल समझ गया कि वो मॉन्स्टर जब चाहे तब किसी को भी अपना चारा बना सकता है, बट कुछ प्रेडिटर्स की तरह इसे भी अपने शिकार को खाने से पहले डराने में मजा आता है। यानी अगर ये डरेंगे नहीं तो एंटिटी से बच सकते हैं। फिर सबके डर को खत्म करने लिली घर से मम्मी की डिप्रेशन टैबलेट चुरा कर लेके आ गई, जो कि दिखने में नशे की गोलियां लग रही थी। जब भी वो मॉन्स्टर इन पर अटैक करेगा, ये गोली का टक्कर अपने डर को खत्म कर देंगे। फिर साइंस क्लास में इनका टीचर सबको ब्रेन कंट्रोलिंग पैरासाइट के बारे में लेक्चर दे रहा था। ऐसा पैरासाइट जो स्नेल की आंखों पर कंट्रोल करके उसे जबरदस्ती ईगल्स का चारा बनाता है, ताकि इवेंचुअली वो ईगल्स की बॉडी में घुस सके। मार्ज ये देखकर काफी डर गई। क्लास के बाद मार्ज पैटी केक्स के साथ मिलकर लिली का सबके सामने मजाक बनाने वाली थी, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर उसने अपना इरादा बदल लिया। तभी अचानक मार्ज की आंखों से वो पैरासाइट के टेंटिकल्स निकलने लगे। मार्ज डर के मारे भागते हुए कारपेंट्री लैब में घुस गई। इसी हड़बड़ में लिली ने एक्सीडेंटली वो गोली टॉयलेट में गिरा दी। लिली के लैब में पहुंचने तक मार्ज ने टूल्स और इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से ऑलरेडी अपनी आंख काट ली थी। लिली भी फौरन मार्ज को पकड़कर टूल से उसकी मदद करने चली गई, बट तभी सारे स्कूल के बच्चे लैब में जमा हो गए। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ऐसा लग रहा था कि लिली ने मार्ज को नीचे गिराकर उसकी आंख फोड़ दी। सत्यानाश। डिक से कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने पर हेलन गुस्से में सीधा शॉ के ऑफिस में घुस गया कि इसे अभी का अभी जानना है कि आखिर ये किस वेपन को ढूंढ रहे हैं। शॉ भी समझ गया कि फाइनली इसे अब सब कुछ सच बताने का टाइम आ गया। फिर शॉ हेलन को लेकर एक सीक्रेट इंटरोगेशन रूम में चला गया, जहां डिक रोज के नीज टैनियल से पूछताछ कर रहा था। टैनियल के कोऑपरेट ना करने पर डिक शाइनिंग की मदद से उसके दिमाग में घुस गया। टैनियल को फंसाने डिक ने रोज के थ्रू उससे एंटिटी की ओरिजिन स्टोरी पता कर ली। तो ये लोकल नेटिव अमेरिकन्स बचपन से ही अपने बच्चों को एंटिटी की कहानी सुनाते हैं। इनके कल्चर में एंटिटी को द गल्लू का नाम से जाना जाता है, जो कि लाखों साल पहले वेस्टर्न वुड्स में आकर क्रैश हुआ था। क्रैश होने पर वो एंटिटी डेड लाइट्स के रूप में आजाद हो गई और इंसानों के उस एरिया में आने के बाद एंटिटी ने उन्हें जानवर का रूप लेकर चारा बनाना शुरू कर दिया। अर्ली ट्राइब्स ने एंटिटी के डायमेंशन से आए मीटियोर के टुकड़े से एक डैगर बनाया। पहले तो एंटिटी को अपने कबीले से दूर रखना ये डैगर ही काफी था, पर बाद में व्हाइट्स के इस एरिया में आते ही एंटिटी ढेर सारे क्रिश्चियंस को मारकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ये देखकर कबीले के लीडर ने डिसाइड किया कि वो लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, बट वॉर चीफ की बेटी निकाने का कुछ अलग ही प्लान था। ये एंटिटी के डायमेंशन से आए मीटियोर के और टुकड़े यूज करके उसे वेस्टर्न वुड्स के अंदर कैद करना चाहती थी। अपनी बेटी को अकेले मिशन पर जाता देख वॉर चीफ कुछ सोल्जर को लेकर उसके पीछे चली गई, बट वुड्स के अंदर जाते ही महाशक्तिशाली एंटिटी ने सबको मार दिया। मां के मौत के बाद निकानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मीटियोर के 13 टुकड़ों को वेस्टर्न वुड्स के चारों तरफ गाड़ दिया। एक टुकड़ा टर्टल के शेल में। अगेन मैटर इन द टर्टल का हिंट। ये शायद वही बीकन्स है जिन्हें शॉ ढूंढ रहा था। इसी वजह से फ्लैशबैक्स वाले सीन में एंटिटी वेस्टर्न वुड के बाहर नहीं आ सकती थी। मे बी उसके बाद एंटिटी और ज्यादा पावरफुल होकर डेरी के अंडरग्राउंड टनल्स में घुस गई। स्टोरी पूरी होने के बाद डैनियल ने डिक को बीकन्स की लोकेशन दिखा दी, इस पुराने खंडर घर के नीचे। अगर आपने इट मूवीज देखी है तो इस लोकेशन को बड़ी अच्छे से जानते होंगे। पेनीवाइज के अड्डे को जाने वाला रास्ता इसी घर के नीचे से होकर जाता है और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।